ईवीएम में चोरी कैसे? ईवीएम में चोरी तो हम नहीं बता। बड़ा सातिर चोर हो गए तो फिर। अरे बूढ़े आदमी तो कहल जाता है कि बूढ़ पुरानिया के साथ रखल जाता है, वह बहुत नाजुक समय में काम आता है। मुखिया वासुदेव मांझी, हाँ, चलाने वाला कोई और? कोई चलाने उसको कैमरा लगा हुआ था, 50 कैमरा लगा हुआ था, तो कहाँ थे सरकार? कैसे चोरी हो गया? कौन चोरी किया? पैक्स अध्यक्ष कॉलोनी मांगते हैं। अभी ये प्रूफ है मेरे पास सर, हम प्रूफ देते हैं। मुखिया जी कटवा दिए हैं कॉलोनी। हाँ। देखिए किनका साइन है क्या है, वो सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। 100 आदमी गरीब कैसे हो गया? तो वो तुम्हारा गरीब जो था उसको इन्हें दिलीप यादव ने नाम जोड़ा। नीतीश कुमार के आप वोट नहीं दिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो आपके नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गया तो वो सबके है, सबके मानता तब तो ये काम नहीं होता। को वोट जोड़ करके अब पैक्स में जीत रहे हैं, और एक आदमी का न धान लेते हैं न किसी को एक बोरा खाद देते हैं। काम की वजह से कि दारू मुर्गा की वजह से? दारू मुर्गा हमारा मुखिया जी नहीं खाते हैं तो हम लोग क्या खाएंगे? सब शाकाहारी। सब शाकाहारी। इतना काम किए जो आज तक कोई मुखिया इतना काम नहीं किया था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के बार बार कहते आ रहे थे कि ईवीएम में चोरी होता है। ये तो आप लोग यहाँ तो सिद्ध हो गया, न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, न्यायालय गलत पैसा लेकर के ये पद मुक्त किया है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी गया जी जिला के टनकुप्पा प्रखंड में, ये भेटौरा पंचायत के कौन सा गांव है? बभनीमा ग्राम के यहाँ पे सामुदायिक भवन है और यहीं पे मौजूदगी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं और जुटने के पीछे के कारण है कि यहाँ पे जो है उपचुनाव चल रहा है मुखिया का, और इस मुखिया के उपचुनाव में जो है पूरा सियासी माहौल गर्म है और लोगों के दिलो दिमाग में क्या छाया हुआ है, क्या सोच रहे हैं, मुद्दा क्या है, कौन इस बार बाजी मारने वाला है, ये सारे चीज़ों का जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ से इन लोगों से एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम उमेश दास हुआ सर, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ। क्या यहाँ माहौल क्या लग रहा है? यहाँ माहौल अभी तो बहुत गर्म है। जिस तरीका से यहाँ का जो विपक्ष के जो प्रतिनिधि था, जो हमारे मुखिया जी पर जो केस किया, गलत आरोप लगाया, ईवीएम से वोट जो निकला उसका वैल्यू नहीं दे करके वो बोला कि चोरी करके जीत गया है, ये सरासर गलत किया। ईवीएम में चोरी कैसे? ईवीएम में चोरी तो हम नहीं बता। बड़ा सातिर चोर हो गए तो फिर पदाधिकारी का किया धराया हुआ, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी नॉमिनेशन कराए, वो चुनाव जीते, सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद भी वो चोर लगाया कि ईवीएम से चोरी करके इन्होंने जीत गया दिलीप प्रसाद, अनीता देवी। तो उसके बाद फिर जो है पद मुक्त किया गया, फिर से चुनाव हो रहा है। उसके बाद वो केस किया था निचली अदालत सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट पैसा लेकर के उसको गलत फैसला दिया है। न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, न्यायालय गलत पैसा लेकर के ये पद मुक्त किया है। और उसके बाद फिर जो है चुनाव का डेट आया। हाँ, फिर उसके बाद चुनाव का डेट आ गया तो अब जनता अदालत लगा के फैसला सुनाएगा इसका। अब तो आप जो है दोनों जो है जनता के अदालत में आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लग क्या रहा है? जनता फैसला देगी। जनता फैसला जनता फैसला भरपूर देगी मन से एकदम। क्या लग रहा है सर यहाँ पे क्या? जनता के अदालत में तो आप लोग आए हुए हैं, दोनों कैंडिडेट आए हुए हैं और दोनों जो है अपना जोर लगाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको मीडिया वाले को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हम लोग से फीडबैक ले रहे हैं। जनता का जनता सर्वोपरि है और जनता ने मतदान करके ईवीएम में चोरी कैसे लगा, वो इनका गलती क्या था? ये तो मतलब कि जो अभी तक आरजेडी, लालू जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के बार बार कहते आ रहे थे कि ईवीएम में चोरी होता है, ये तो आप लोग यहाँ तो सिद्ध हो गया। फिर तो सिद्ध जैसे हो गया सर, तो ये तो होना चाहिए था कि जो पद मुक्त किया गया और 4 वर्ष तक जो झेला गया केस में किया और केस किया गया, इसमें निचला अदालत में जो फैसला दिया गया है वो सरासर पैसा लेकर के वो गलत किया, अंधा कानून किया। आप लोगों की कोई गड़बड़ी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं। और तो जी वहाँ पे तो एक मिनट, वहाँ पे तो जब ईवीएम में जब वोट डलता है तो सबके अपना अपना वहाँ पे पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट होते हैं, वो क्या कर रहे थे? उनका अगला के भी होगा, सबके होगा, सबका 10 माने हस्ताक्षर होता है और बीटीआर पर सबका हस्ताक्षर हुआ है।
इसके बावजूद भी कोर्ट को समझना चाहिए, निचला अदालत को जो फैसला दिए हैं कि इसमें मुखिया जी के क्या गलती था। जनता ने उनको चुनाव 12 वोट से जीते हैं और इसके बाद 4 बरस जो झेलना पड़ा जनता को, जनप्रतिनिधि अगर झेले हैं विकास का काम में, ये तो मुखिया जी बहुत। चलिए वो तो बाधित हुआ, लेकिन अब माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा से चुनाव मेरा होगा, जनता फैसला देगा, जनता के अदालत में हम आ गए सर हैं। एक बात कि जब ठीक है यहाँ पर वोटिंग में गड़बड़ी हो गया, लेकिन जब काउंटिंग में वहाँ 10-10 गो कैमरा लगा हुआ था, 50 कैमरा लगा हुआ था, तो कहाँ थे सरकार? कैसे चोरी हो गया? कौन चोरी किया? हम लोग अपने वोट मार लिए उसे ईवीएम में। वो कैमरा खोल के देखना चाहिए था। जो जज बैठे हुए हैं सिविल कोर्ट पर, ये अंधा कानून है। नहीं तो वहाँ पे तो सरकार के अधिकारी भी तो होंगे। तो हम तो वही कह रहे हैं, सरकार अधिकारी पदाधिकारी हमको सर्टिफिकेट दिया हमारे मुखिया जी को, अनीता देवी को, तो फिर चोरी कैसे हो गया? जहाँ 50 कैमरा के साथ जब काउंटिंग रूम में सब आदमी काउंटिंग में था, जो विपक्ष का भी आदमी साइन किया और कोर्ट में कहता है कि हमने साइन नहीं किया, ये गलत साइन है, तो पदाधिकारी सब गलत साइन करता है, तो कैमरा उमरा भी सब गलत है। तो एक बार भी निचली अदालत उस कैमरा को नहीं खोज किया और पैसा लेकर के और उसके पक्ष में फैसला सुनाया। ये सरासर गलत है, वो अंधा कानून है। हम तो कहते हैं कि गरीब आदमियों के लिए मरण है। अब तो जो है मुखिया जी दोबारा से तो अब मैदान में आ गए हैं, जनता के अदालत में आ गए हैं। अब यहाँ क्या लग रहा है, क्या अब इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या माहौल है? विकास का मुद्दा है या फिर यही मुद्दा है, चोरिये वाला रहेगा? हम तो कहते हैं कि जनता अब अपनी अदालत लगा करके फैसले सुनाएगा मुखिया जी के पक्ष में। क्या जी सही बात है जी। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील यादव। सुनील यादव हुआ है, ग्राम भेटौरा भेटौरे के रहने वाले जी हैं जी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हाँ जी जी सर, देखिए सबसे पहले मैं अपना चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और ये भेटौरा पंचायत को जो विकास बाधित हुआ है, पूर्व 2016 में अनीता देवी चुनाव जीती थी और उन्होंने इतना काम किए जो आज तक कोई मुखिया इतना काम नहीं किया था। और 3 बार इनको विकास के गंगा बहा दिए, विकास के गंगा बहा दिया। 3 बार डीएम साहब से इनको पुरस्कार भी मिला काम के जरिए। और इसके बाद इन्होंने होम डिलीवरी मुक्त पंचायत करवाए और सच्चा बच्चा का भी इन्होंने ख्याल रखा और बिना शुल्क के अपना स्तर से एगो एम्बुलेंस चलाए और पूरे पंचायत अपना स्तर से प्राइवेट फंड से अपना फंड से प्राइवेट निःशुल्क एम्बुलेंस, न ड्राइवर खर्चा, न तेल खर्चा, न कोई खर्चा नहीं, और हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किए। और एक भी महिला के भेटौरा पंचायत में तो बड़ा सराहनीय काम है कि कोई भी महिला का जो है डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रहा और बिना मतलब कि शुल्क उसको एकदम सुविधाजनक तरीके से आप लोग उसको पहुंचवा रहे हैं। ये तो अच्छा काम है, इसकी सराहना भी होना चाहिए। इसके अलावा और क्या किए? और किए आहर, पोखर, पैन, नाला, नली, गली, रोड, रास्ता सारा हमारे पंचायत में चकाचक कर दिए। और इसी के जरिए भेटौरा पंचायत में एक जन का हौसला उमड़ गया है कि अब सरकार हमारे साथ दोहरी नीति करके, सरकार के जो अदालत है, आज कहते हैं नीतीश कुमार सुशासन के सरकार है, आज सरकार कहाँ है जो ईवीएम में चोरी लगा करके निचली अदालत पैसा लेकर के गलत इन्होंने फैसला किया है। आप लोग का मानना है कि सब गड़बड़ी हुआ है? गड़बड़ी। लेकिन अब यहाँ बताइए ना, कितना वोट से जीत रहे हैं इस बार? इस बार जीत रहे हैं 1000 प्लस वोट से जीतेंगे। 1000 प्लस वोट से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयराम प्रसाद, ग्राम भेटौरा, प्रखंड टनकुप्पा, जिला गया, बिहार। चलिए, तो ये जयराम जी हुए। हाँ सर, सही बात है। सही बात है सर। इस बरस जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें 11 तारीख को हम लोग जनता का पूरा फैसला दिखा देने वाले हैं। कोई चोरी, कोई बेईमानी नहीं हुआ है यहाँ पे। हम लोग जनता काम क्या हुआ छोड़िए ना, तो अदालत की बात छोड़िए ना, अब यहाँ की बात। तो हमारे मुखिया जी दिलीप प्रसाद इतना कर दिए हैं। उनका पत्नी थे मुखिया, मुखिया जी अभी दिलीप प्रसाद जी हैं। उनको इतना काम किए हैं कि हम लोग अभी जनता देख लीजिए, इतना मतलब उनके पीछे हम लोग हैं। काम की वजह से हम लोग एकदम वोट देने के लिए। काम की वजह से कि दारू मुर्गा की वजह से? दारू मुर्गा हमारा मुखिया जी नहीं खाते हैं तो हम लोग क्या खाएंगे? सब शाकाहारी, सब शाकाहारी है सर। हमारा मुखिया जी भी नहीं खाते हैं। हाँ बोलिए। जो विपक्षी है, हाँ,
20 साल से लगातार पैक्स में जीत रहे हैं। अपना आदमी को वोट जोड़ करके अब पैक्स में जीत रहे हैं। और एक आदमी का न धान लेते हैं न किसी को एक बोरा खाद देते हैं। और आज तक लूस घसोट का काम किया है। 2 बार उन्होंने रिजर्व सीट में किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसी को धान नहीं खरीदते हैं। क्या बोले? फैक्स में उसका हम लोग का जो उसका विपक्ष है उसका एक भी नाम नहीं जोड़ा है। जो उसका जो अपना आदमी है उसका फैक्स में नाम, वो कम से कम फैक्स में 20 साल से वो जीता हुआ है। काम हो रहा है कुछ नहीं सर, हम लोग का खाद नहीं मिलता है सर। एक भी इतना जनता आए हुए हैं। जी क्या सही बोल रहे हैं? क्या एक बोला खाद नहीं मिलता। नवीन सिंह नाम है। इधर आइए, इधर जरा से सामने आइए, कैमरा के सामने। क्या बोल रहे हैं? बोलिए नाम। एक बोला खाद तक नहीं मिलता है पैक्स में। हम लोग का नाम है। हम लोग वोट देने लायक नहीं है पैक्स में। हम लोग का भी हक है। धान बेचते हैं? धान बेच हम लोग दुकान में बेचते हैं। पैक्स में नहीं लेता है हम लोग का धान। काहे पूछे नहीं? पूछे बोले चाल नहीं कर रहता है तो फिर पूछेंगे। यहाँ पे बोल चाल थोड़ी है। कोई जीत गया तो वो सबके है। सबके मानता तब तो ये काम नहीं होता। नहीं है वो। सबके हो रहा आप नीतीश कुमार के आप वोट नहीं दिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो आपके नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए एक घर से धान तो लाए, एक घर से धान नहीं लीजिए। देखिए क्या बोल रहे थे इधर मतलब है जो दिलीप यादव सबका है। वो जो आते हैं ना जीत के, तो वो सभी जनता के लिए एक काम करते हैं, चाहे अपना हो चाहे विपक्ष हो। और लेकिन उनका नीति क्या है कि उनका ये कहना है कि हमारा जो पर्सनल आदमी है वो बड़ा आदमी बने, गरीब आदमी गरीब रहे। जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया, बोला कि अभी गरीब होगी, पहले 500 गरीब था, अभी उपचुनाव होने लगा, नाम जुड़ाया उसमें आवास योजना में, तो उसने वहाँ पे जब बोल रहे हैं कि अभी 2500 आदमी गरीब कैसे हो गया, तो वो तुम्हारा गरीब जो था उसको इन्हें दिलीप यादव ने नाम जोड़ा उसका। मतलब कि वो आवास योजना में जो नाम, अभी तो बहुत सारा हम गांव देख रहे थे घूम के। देखिए अभी बगल में इधर दिखाइएगा जरा सा, उधर खपड़ा का मकान है। तो ये सब लोगों को तो आवास योजना मिलना चाहिए। मिलने के लिए, जुड़वाने के लिए कोर्ट दौड़ते हैं, वो कटवाने के लिए कोर्ट दौड़ते हैं। तो यहाँ पे दिखता है ना, क्या प्रूफ है? लोग बोलता है कि हमारे मुखिया जी कटवा दिए हैं कॉलोनी। देखिए किनका साइन है क्या है, वो सब कुछ मेरे पास प्रूफ है ऑलरेडी। बोलता है सब बड़का आदमी को कॉलोनी में नाम जोड़ दिया। बड़का आदमी को कॉलोनी में मुखिया जी जब जोड़ दिए तो बड़का सब सारा बड़के आदमी है, तो खपड़ा वाला घर क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं ये तो है, ये दिखाइए दे रहा है तो है ही। सामने ही देख रहे हैं। इन लोगों को मिलना चाहिए। अब अगला आदमी बोलता है कि हमारा मुखिया जी हमको कॉलोनी नहीं देता। सबसे गरीब आदमी वही है, पैक्स में लड़ेगा वही, मुखिया में लड़ेगा वही, और सबसे गरीब आदमी उसका मेरे पास प्रूफ है। पैक्स अध्यक्ष कॉलोनी मांगते हैं। अब ये प्रूफ है मेरे पास सर, हम प्रूफ देते हैं कागज के साथ में। चलिए हाँ जी, का चाचा इधर आप किनारे हैं, इधर आके आइए। एकदम लाल गमछी लेके घूम रहे हैं। का लग रहा है दिलीप मुखिया जो है हाँ। से कोई काम ने पूछ लीजिए, इतना 10 साल ने काम किए न है न, विकास चकाचक है। बहुत चकाचक है। और जीतेंगे तब जीतेंगे एकदम। नली गली पानी बहुत बढ़िया ढंग से। बढ़िया। हाँ पूरा कोई काम नहीं, कुछ आदमी नहीं, हल्का फल्का खैर रहे कोई काम नहीं। एक तरफ तो मुखिया जी खुद मुखिया पर रह रहे थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे तरफ बता रहे हैं कि जो प्रतिद्वंदी है वो पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो पैक्स अध्यक्ष में कुछ हो रहा है? वो तो पार्टी हम लोग तो बात हैं आप। जी हम किसान हैं। तो क्या एक कनमा खाद कभी नहीं हुआ, और हर टर्म वो जीता है, अपना नाम जोड़ लेता है, जोड़ रहा है। हम लोग इतना किसान हैं, 50 परिवार का है, एक भी नाम नहीं हम लोग को जुड़ता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे पैक्स के लेकर के कोई ये बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? हम यही बोल रहे थे सर जी कि भेटौरा पंचायत में गया मांझी रामविलास यादव पहले मुखिया हुए थे। हाँ। उसको बाद में गया मांझी हुए, उसको बाद में बाधो मांझी हुए। तो बाधो मांझी के कोई फंड नहीं आया था, हरजन था, तो उसको कोई फंड नहीं आया था कि घर भी नहीं बना। कि किसको गलती हुआ? बाधो मांझी के अभी तक घर नहीं बना। नहीं, क्यों नहीं बना? मुखिया बनल था, मुखिया रह के भी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, उस पामर नहीं था। आप कौन चला रहे थे? तो उस समय चला कौन रहे थे? जैसे हम कहते हैं कि इसमें
चमचा बहुत आदमी होता है भैया ऐसे जरा बाबू। बीच में आइए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे जरा कैमरा तरफ देखिए। हाँ, सुनिए ना हम। हाँ नहीं, हम समझ गए कि मुखिया वासुदेव मांझी, हाँ, चलाने वाला कोई और कोई चलाने वाला हमारा पते नहीं, हम बाहर में थे। अच्छा, बाहर में थे, बाकी बाद सुनिए ने सुनिए गलत आप काहे बोलते हैं। जैसे बादव मांझी के घर क्यों नहीं बना, कॉलोनी नहीं आ रहा था, हरिजन था, क्यों नहीं कॉलोनी आया? मुखिया आफे थे। अरे तो मुखिया गरीब होगा तो काहे नहीं, उपात्र है तो क्यों नहीं लेगा लाभ? तो जैसे लाभ क्यों नहीं मिला? ये तो आपको तो कुछ पता हो है तो बताइए ना उसके अंदर वाला बात। हमको पता नहीं, हमको चमचा सुनिए ने। हाँ। देवाल हम जानते हैं कि आप गरीब आदमी हैं। हाँ। सुनिए, जे आप गरीब आदमी हैं तो आप हमको खड़ी कर दिए। आप लाभ नहीं मिला, अगला आदमी लाभ ले लिया। ठीक है, ये तो इस तरह के चल रहा है। क्या 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 बताइए, पड़ोसी हैं आप जी? हम मुखिया जी के गांव के ही हैं। हाँ। कर्माटाड़ खरुआ। हाँ। वासुदेव मांझी के कार्यकाल 5 साल रहा। हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मैंने अपना क्षेत्र, अपना गांव में मुखिया बनाए थे। समाज के लिए ठीक ठाक व्यक्ति थे, सीधा साधा भोला वाला थे। उनको मतलब पावर का दुरुपयोग किया गया और दुरुपयोग करके खुद के विकास में जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं मैंने उपयोग किए और समाज को गर्त में ढकेल दिए। कर्माटाड़ में बता रहे हैं अपना मुखिया था, हम लोग के गांव के था, इतना कचकहिल में हम लोग को जाना आना पड़ता था, बहुत सारा समस्या था। लेकिन विकास के नाम पर नहीं, गिने चुने लोगों को मतलब कि वो मुखिया जी को हाईजैक कर हाँ, मैंने मुखिया जी केवल साइन करते थे, मोहर उनके पास होता था। उसका लाभ मुखिया जी को भी नहीं मिला, ना जनता को मिला। हाँ जी। नाम बताइए। मोहर नाम क्या था? वैसा आदमी का तो नाम सुनना चाहेगा तो सबको जानता है। सुरेंद्र यादव, सब कोई जानते हैं। तो देखिए, सुरेंद्र यादव पहले 5 साल जो है मुखिया चला चुके हैं अपरोक्ष रूप से। गया मांझी और वासुदेव मांझी, गया मांझी वासुदेव मांझी 10 साल 10। अरे भाई, तो आप लोग चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं। तो देखिए, एगो चचा है पीछे खड़ा है, जरा से इधर आइएगा। क्या चाचा, क्या माहौल है एकदम आप लोग आपके पंचायत में, गांव में पूरा एकदम धूम धड़ाका चल रहा है, चुनावी यात्रा चल रहा है, चुनाव में लोग दबा के प्रचार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कैसा लग रहा है माहौल, किधर के है? अब देखा जाए, अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। विकास के क्या चल रहा है यहाँ पे? विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है और आगे विकास होगा। बाकी कुछ है? सब भी होगा। बाकी क्या क्या अभी बचा हुआ है? अभी नल जल है और जहाँ जहाँ छूटा हुआ है है, रोड है, नाली है, लेकिन विकास होगा। विकास होगा। हाँ। क्या नाम हुआ? रामचंद्र प्रसाद। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, बबनीमा के। चलिए, और भी लोग हैं, इधर हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या चाचा, बड़ा आराम से बैठे हुए हैं, हम भी आ रहे हैं आपके पास। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जो बतिया रहे हैं आप लोग कि पूरा एकदम जमावड़ा लगल है प्रचार प्रसार वाला? क्या कुछ माहौल किधर के लग रहा है? हमारी बूढ़ा अरे बूढ़े आदमी तो कहल जाता है कि बूढ़ पुरानिया के साथ रखल जाता है, वो बहुत नाजुक समय में काम आता है। माहौल जैसे है कि अब पहले था, अमेरिकन होगा तो होगा, होगा से होगा। काम उम हुआ है? काम तो हुआ है, कुछ हुआ कुछ बाकी है। कुछ हुआ कुछ बाकी भी है। का नाम हलो? गांगू। हैं? गांगू। अच्छा, तोहर का नाम हलो? कृपा जाने। काम का हुआ यहाँ? यहाँ कोई विकास नहीं, हम देखते हैं तो कौशी बस आवे हम, नाली है ये नहीं है, रोड है ये नहीं है, सब इतना इतना पानी घुसते, तो क्या बतावे हम? रोड आपके यहाँ नहीं है? कहाँ घर, कहाँ? यही गाँव में है? हाँ, बबनीमा घर है, बबनीमा में? हाँ, जाके देखिए रोड घूर करके चारों बगल। रोड की जरूरत है नहीं तो तकलीफ है, बाड़ी घूर रहे नहीं, जो तकलीफ है, जो विकास होना बाकी है वो बताइए, ताकि बता रहे हैं कि देखिए गली में घूर के, गाँव में घूर के देखिए। हाँ, यहाँ का हमको पूछते हैं, देखिए बुढ़वे किए हैं गली अंदर में है गड़बड़ी, अभी विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए देखिए, इधर भी बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप?
आपका क्या मन मिजाज कर रहा है कि कितना विकास हुआ, क्या होना भी चाहिए? बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जो बोले अभी सही है, नहीं काम हुआ है, लेकिन नली गली सब बाकी है यहाँ पर। और कुछ काम हुआ है गांव में? कुछ काम हुआ है, सोलिंग हुआ, भवन हुआ। ये भवन में जो बैठे हैं, ये हाँ, भवन ये अभी नए बना है? नहीं, पुराना मरम्मती हुआ है। पुराना भवन को मरम्मत किया गया है, मतलब कुछ विकास हुआ है, कुछ बाकी है। हाँ, यहाँ नल जल नहीं हुआ था। नल जल नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पे चुनाव चल रहा है, 2 लोग खड़े हैं, क्या मुद्दा क्या रखे हुए हैं आप? तो लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगा जिता देगा, जिसको हराना चाहेगा हरा देगा। लेकिन अब तो जनता के हाथ में है जी। कुछ तो आप लोग के मन में मुद्दा होगा ना कि ई वाला जो काम करेगा ओकरे देंगे। तो जब विकास करेगा उसको मिलवे करेगा, कहाँ नहीं मिलेगा? विकास करेगा सर, विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? आप विकास कीजिए, आप भी कोई भी वोट हम मिलेगा। तो हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तो आप लोग के जो गड़बड़ हो रहा है आवाज उठाएंगे। अरे भाई, उसका मैंने जो विकास करेगा उसको कहाँ नहीं मिलेगा? हाँ, जो विकास करेगा वोट मिलवे करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये आवास योजना में गांव में कई कितना मनी आदमी होगा जेकर जो है फूस के घर है, खपड़ा के घर है? करीब 50-60 घर। 50-60 घर। अब उन लोग के जो है आवास मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। इस बार डलाया है उन लोग का नाम? हाँ, गया डलाया है, अगला बार उम्मीद है मिल जाएगा। तो हाँ, तो उम्मीद है मिलेगा, जब डलाइबे किया तो मिलेगा, उम्मीद है मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है और कुछ काम बाकी भी है, और यहाँ पे जो है यात्रा भी चल रहा है। ये जो भीड़ देख रहे हैं जो है चुनावी माहौल है, प्रचार प्रसार है, गांव के लोग हैं और सामुदायिक भवन में लोग जुटे हुए हैं। और यहाँ पे बाकी ये भेटौरा पंचायत का चुनाव जो चल रहा है, उपचुनाव, इस चुनाव में जो है ज़बरदस्त तरीके के सरगर्मी बढ़ा हुआ है। बाकी आपका क्या विचार है इस खबर के प्रति, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।